प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 11th से मैथमेटिक्स का सेकेंड टर्म एग्जाम 25 नवंबर को देने वाले हैं तो आज के क्लास को देख के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 11th मैथमेटिक्स का सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आप सभी के एग्जाम में जो है ना सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है। और प्यारे स्टूडेंट, आपको पता ही है कि मैं आपको फेक पेपर कभी भी नहीं देता हूँ, सीधे रियल पेपर देता हूँ। अगर रियल नहीं आता है तो मैं क्लास ही नहीं देता हूं। ठीक है। तो इसीलिए आप सभी भरोसा करके इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल से यानी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। या फिर आप सभी इस नंबर में व्हाट्सअप कीजिएगा कि सर मुझे जो है ना मैथ का व्हाट्सअप यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर चाहिए और आंसर की चाहिए, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट, आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं फटाफट से आप सभी को आंसर बता देता हूं। आप सभी जो है ना नोट कर लेंगे। ठीक है। एक का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो है ना √-4 का मान पूछा है, तो राइट आंसर बी लगा लेंगे 2i। ठीक है। यहाँ पर 2i है। ठीक है। राइट आंसर बी लगा लेंगे। देखिए दूसरा नंबर नोट करेंगे, यहाँ पर पूछा गया है, देखिए x + iy है, तो इसका राइट आंसर जो है ना 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ठीक है। देखिए मैं तो मैथ से नहीं हूँ, मैं बायो से हूँ खुद। ठीक है। इसीलिए मुझे मैथ आता नहीं है। मैं सिर्फ आपको जो है ना रियल पेपर तो देता ही हूँ सभी पेपर का, लेकिन मैथ मुझे आता नहीं है, जिस वजह से मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना सीधे डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है। इसमें हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आप सभी जो है ना आंसर नोट कर लेंगे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है। माफ़ कीजिएगा, यानी एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो। ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप सभी नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 10⁻⁻1 इंटू जो है ना b/a हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हाँ, आंसर जो है ना आपको 110% रियल बताऊंगा। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताऊंगा, आप सभी सोल्व कीजिएगा, अगर गलत रहेगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, 4 नंबर a + x⁻⁻1 के -n के विस्तार में पदों की संख्या क्या होगी, तो 4 का राइट आंसर सी लगा लेंगे, n+1 होगी। ठीक है। चलिए 5 नंबर यहाँ पर z = 3 + 2i जो है इसका समयुगी यानी समयुग्मी पूछा है, तो इसका राइट आंसर आप सभी जो ना 5 का राइट आंसर डी लगा लेंगे। ठीक है। -3 + 2i। ठीक है। चलिए 6 नंबर देखेंगे, पूछा गया है यहाँ पर √2 - √2i का जो मान होगा वो क्या होगा, तो आप सभी जो है ना 6 का राइट आंसर बी नोट कर लेंगे। ठीक है। 6 का बी नोट कर लेंगे 2। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर लाए हैं प्यारे स्टूडेंट। ठीक है। भरोसा करके आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एग्जाम में जाके फोड़ दीजिएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर 11th 12 यानी T2 नवंबर 11507 है ना, ये आपका पेपर का कोड है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है। यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि रियल है या फिर फेक है। ठीक है। तो आप सभी को अब भरोसा हो गया होगा अगर यहाँ से दिख रहा है आपको तो। ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, भरोसा नहीं है तो क्लास को छोड़ के जा सकते हैं। देखिए 7 नंबर प्यारे स्टूडेंट, 7 नंबर का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। डी नंबर यहाँ पर ऑप्शन दिख नहीं रहा है, मैं आपको बता दूं डी का राइट आंसर जो है ना क्या होगा, 7 का सिर्फ और सिर्फ आई जो होगा। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर -i होगा। ठीक है। राइट आंसर डी लगा लेंगे 7 का। ठीक है। 8 नंबर का राइट आंसर जो है ना -1 नोट कर लेंगे। ठीक है। चलिए 8 का बी नोट कर लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का जो है ना आप सभी क्या नोट कीजिएगा, तो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा, -15। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन नीचे में है, सही से देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप सभी क्या लगा के आइएगा प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी लगा के आइएगा। ठीक है। z = √3 + i का कोणांक पूछा है, तो इसका राइट आंसर π/6 हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर देखें x² + 2 उसके बाद =0 में x का मान पूछा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 11 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ±i√2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर, यहाँ पर पूछा गया है लिमिट x = 2 × 4 - x का मान क्या होगा, तो आप सभी 12 का ए लगा लेंगे, 2 होगा। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़िया से एग्जाम दे करके आइएगा। ठीक है। चलिए 13 नंबर नोट करेंगे प्यारे स्टूडेंट। 13 का राइट आंसर आप सभी जो है ना ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ठीक है। 13 का राइट आंसर 330 होगा, सी लगाएंगे। ठीक है। 13 का सी लगा के आएंगे। 14 नंबर का नोट करेंगे, 8 और 18 के बीच समांतर मध्य होता है, तो वो 13 होता है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना 14 का सी लगा लेंगे। ठीक है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या नोट कीजिएगा, 1, 4, 16,
64 का जो है ना आपको सर्व अनुपात पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो है ना 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 4। ठीक है, 16 का बी लगा के आना है और गर्दा गर्दा सॉरी 15 का ना 15 का बी लगा के आना है 4। ठीक है, और गर्दा गर्दा मचा के आना है। देखिए 16 नंबर लिमिट x इक्वल टू 0 10 टू द पावर x अपॉन x में x का मान क्या होगा, तो आप सभी जो है ना 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या लगा लीजिएगा, बी लगा लीजिएगा, मतलब कि 1 होगा। ठीक है, 16 का राइट आंसर बी लगा लेंगे। देखिए 17 नंबर राइट आंसर क्या होगा, 16 का बी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, 0 होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर नोट करेंगे। 17 का राइट आंसर आप सभी सी नोट कर लेंगे, e टू द पावर x। ठीक है, चलिए 18 नंबर नोट करेंगे। 18 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, 6a पर पावर 5। ठीक है, 19 नंबर देखिए प्यारे स्टूडेंट, 19 नंबर आपकी स्क्रीन में है, पूछा गया है डी टू द यानी डी इंटू एक्स पर पावर -3 अपॉन डी एक्स में डी एक्स का मान पूछा है, तो राइट आंसर 19 का सी नोट कर लेंगे। ठीक है, 20 नंबर का राइट आंसर आप सभी नोट कर लेंगे, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर की तरफ बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट। 21 नंबर पूछा गया, देखिए फटाफट से नोट करेंगे। देखिए यहाँ से भी रियल पेपर आप सभी देख सकेंगे, रियल पेपर का पहचान यही होता है। ठीक है, 21 नंबर का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे। ठीक है, 21 का डी नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 21 का डी राइट होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर का राइट आंसर आप सभी नोट करेंगे, 22 का ए हो जाएगा 2x। ठीक है, चलिए 23 नंबर नोट करेंगे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर 23 का ना यानी 23 का सी नोट कर लेंगे, प्लस माइनस। ठीक है, यानी आई अपॉन √2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर। 24 नंबर का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे। ठीक है, 25 नंबर का राइट आंसर आप सभी जो है ना ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, 360 है। ठीक है, चलिए 26 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है 26 का राइट आंसर आप सभी यहाँ पर जो है ना 26 का राइट आंसर ए नोट कर लेंगे, 0। ठीक है, 27 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से नोट कर लेंगे, गर्दा गर्दा मचा करके आएंगे। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 0 लगा कर आइएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखें, 28 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी लगा के आइएगा, 0। ठीक है, 28 का डी लगा के आइएगा, 0। देखिए कहीं कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है प्यारे स्टूडेंट, पेपर का जो है ना फोटो लिया गया है। ठीक है, तो छूट गया है कहीं। ठीक है, तेज़ी में फोटो लेना पड़ता है ना जब रियल पेपर लाते हैं तो। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी बढ़िया से देख लेंगे। ठीक है, मैनेज कर लेंगे। 29 देखिए इसमें लिमिट का मान पूछा है, तो 29 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, 1। ठीक है, चलिए 30 नंबर नोट करेंगे, 30 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी को जो है ना मैथ का यानी क्लास 11th मैथ का सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर की मैंने बता दिया। अब रही बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो देखिए प्यारे स्टूडेंट सब्जेक्टिव आपको ये पूछा गया है। ठीक है, सब्जेक्टिव ये पूछा गया है। ठीक है, देख लीजिए आप सभी, ये सब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है। ठीक है, अगर इसका आंसर की चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन पूछा गया है ना प्यारे स्टूडेंट, अभी देखिए आंसर की बताएंगे, वेट कीजिए। ठीक है, देखिए 10 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है और एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए 5 क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जो बना करके दिए हैं ना वो यहाँ पर नंबर नहीं लिखे थे। ठीक है, फिर मैंने आप यहाँ पर बाद में एडिट करके एक नंबर दे दिया है। ठीक है, तो आप सभी जो है ना यहाँ पर इस प्रकार लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर r इक्वल टू n-r है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा आप सभी। ठीक है, इस प्रकार आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे आप सभी का स्क्रॉल करते चल रहा हूँ। ठीक है, आप सभी जो है ना आंसर लिख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, देखिए ये आपका दूसरा नंबर है ना, हाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 2 मार्क्स वाला है ये। अब 3 नंबर है, ये आपका 3 नंबर है, 2 मार्क्स वाला ही। ठीक है, देखिए 3 नंबर इस प्रकार लिख लीजिएगा। 5 मार्क्स वाले के लिए ना क्या करेंगे, टेलीग्राम पे से भेज देंगे। ठीक है, अब ये आपका श्रेणी 3, 5, 7, 9 का 12वां पद बोला है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब ये सब तो आपको 9th में भी पढ़े होंगे, ये यहाँ पर 12वां पद पूछा है ना, तो सबसे पहले आप प्रथम पद निकाल लीजिए। प्रथम पद क्या है, यहाँ पर प्रथम पद जो है ना 3 है। ठीक है, अब उसके बाद इसके बीच अंतर निकालिए, 3, 5, 7, 9 है, तो ये कितने के अंतर में जा रहा है, तो 2 के अंतर में जा रहा है। ठीक है, तो 5 - 2 कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर 7 - 5 भी करेंगे तो 2 आएगा, 9 - 7 भी करेंगे तो 2 आएगा। तो सार्व अंतर मतलब कि डी जो है वो आपका 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा करके यहाँ पर a + n-1 इंटू डी लगाइएगा। ठीक है, a हो जाएगा आपका कितना, a आ जाएगा 3, मतलब प्रथम पद को हम लोग a बोलते हैं और सार्व अंतर को d बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a आ
जाएगा नहीं, सार्वअंतर को हाँ डी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद आपको यहाँ पर बैठा देना है 3, ठीक है। उसके बाद एन कितना हो जाएगा आपका, एन जो है आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। और -1 तो 12 से 1 जाएगा तो 11 बचेगा, ठीक है। उसके बाद डी क्या है, गुना में है, यानी छोटी ब्रैकेट से गुना में है, तो 11 गुना 2 करेंगे 22 हो जाएगा। और ए प्लस में है तो 22 + 3 करेंगे तो 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी इस प्रकार बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्राकृतिक संख्या आपको पता ही है कि जितने यानी जो आपका जितने भी गिनती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या ही कहते हैं ना। 1 से शुरू होता है और यानी अनंत तक जाता है, ठीक है। उसका जो है कोई गिनती ही नहीं होता है, जितना भी गिनती होता है वो प्राकृतिक संख्या में ही आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको प्रथम पद यानी ले लेना है। पहला पद क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। और इसका सार्वअंतर जो डी होता है वो आपका 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद समांतर श्रेणी योग का सूत्र लगा दीजिएगा, n/2 इंटू यानी 2a इंटू n-1 इंटू डी लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लगा करके आंसर आपका ये आ जाएगा, SN इक्वल टू n इंटू n+1/2, ठीक है। तो इस प्रकार लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 5 क्वेश्चन का मैंने आंसर की बता दिया। सबसे पहले 5 बताया, फिर सबसे पहले 1 बताया, ठीक है। उसके बाद 2 बताया, फिर 3 बताया, फिर 5, फिर 7 है, ठीक है। तो आप सभी इन 5 क्वेश्चन का उत्तर 2 मार्क्स वाला का बनाकर आ जाइएगा बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।